हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बचपन कहानी को पढ़ाया था, जिसको कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। तो बच्चों, आज आगे हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ते हैं, नादान दोस्त, जो एक कहानी है जिसको प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। कहानी यूँ है कि एक लड़का है जिसका नाम केशव है। ठीक है, तो केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िए ने एक अंडा दिया था। अब केशव नाम का लड़का है, उसके घर में जो कॉर्निस होता है ना बच्चों, जो खिड़की के ऊपर जो रहता है छज्जे की तरह, उसके ऊपर चिड़िए ने अंडे दिए थे। ठीक है, केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे। ये लोग एक भाई और एक बहन थे। तो दोनों भाई बहन क्या करते थे कि चिड़िया को ध्यान से देखा करते थे, वो जब वहाँ आती थी और वहाँ से जाती थी। ठीक है, सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। जब ये लोग सुबह सोकर उठते थे तो अपनी आंखों को मीचते हुए जाते थे जहाँ चिड़ा और चिड़िया दोनों रहते थे। ठीक है, उनको देखने में दोनों बच्चों को ना जाने क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी उनको नहीं रहती। उनकी मम्मी उन लोग के लिए दूध और जलेबी लेकर आती, लेकिन वो लोग इतने मज़े से देखते चिड़ा और चिड़िया को कि उन लोगों को भूख प्यास भी नहीं लगती थी। ठीक है, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। मतलब ये दोनों बच्चे यही सब सोचते रहते। उनमें से बच्चे किस तरह बाहर निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, वगैरह वगैरह, ये सब दोनों बच्चे दिन भर यही सोचा करते। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। वो बच्चे थे भाई, उनको कौन बताता, और अपने माता पिता से छुप के ये लोग जाते थे और देखते थे, तो इन लोग को जवाब दे कौन। ठीक है, ना अम्मा को घर के काम से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसी गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो वो एकदम बुजुर्गों की तरह कहता, नहीं नहीं पगली, पहले उसके पर निकलेंगे, बिना पर के वो कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता, और कुछ ऐसे सवाल होते जिसका जवाब केशव के पास भी नहीं होता। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती गई। धीरे धीरे इन लोगों की जिज्ञासा जो है और भी बढ़ती गई। अंडे को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे। वो लोग रोज़ सोचते कि आज जरूर बच्चे अंडे में से निकलेंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उनको लगा कि अब इनको चारा कहाँ से दिया जाए। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे। ठीक है, गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इन मुसीबतों का अंदाजा करके दोनों घबरा उठते। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा अनाज का दाना रख दिया जाएगा। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना नहीं पड़ेगा ना भैया। केशव, नहीं नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप भी लगती होगी ना, बहन कहती अपने भाई से। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ तो गया ही नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों भाई बहन ने फैसला किया कि घोंसले के ऊपर छत बना देंगे तो उन लोगों को धूप नहीं लगेगी। ठीक है, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों ने फैसला किया कि एक कटोरी में पानी और थोड़ी सी चावल भी रख दी जाए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख से बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। जिसमें तेल था उसको क्या किया, जमीन पर गिरा दिया और अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के साफ करके उसमें पानी भर कर ले आया चिड़ा और चिड़िया के लिए। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे। अब ये लोग सोचने लगे कि चांदनी छाने के लिए कपड़े कहाँ से लाए, और चांदनी के लिए भाई कोई सहारा चाहिए, छड़ी चाहिए।
केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ले आ। अम्मा जी को मत दिखाना। अपनी बहन से कह रहा कि अम्मा जी को मत दिखाना, चुपके से लेकर आ। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है भैया, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठाकर ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। केशव कह रहा है अपनी बहन से। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। वो सोच रही कि मेरा भाई तो बहुत चालाक है। अब गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। बच्चे तो ऐसे अम्मा को दिखा रहे थे कि हम लोग सो गए हैं और आंखें बंद किए हुए थे, मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजा की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। दोनों भाई बहन अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठाकर लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी उठाकर ले आया और उसके ऊपर रखकर उस पर चढ़ गया, ठीक है, जहाँ पर चिड़ियों ने अंडे दिए थे। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगों बराबर न थी, जिस कारण वो जिधर भी हल्का पाती वहाँ झुक जाती। तो ये कहता कि अच्छे से पकड़ो, डांट कर अपनी बहन को। तो ये फिर पकड़ती, लेकिन इसकी ध्यान भी तो छज्जे के ऊपर ही थी जहाँ पर चिड़िया थी, ठीक है। और कहता अच्छे से पकड़ो, नहीं तो उतर के बहुत मारूंगा। अपनी बहन से कहता कि अच्छे से पकड़ो, नहीं तो मैं जब उतरूंगा तुम्हें बहुत मारूंगा। वो बेचारी फिर पकड़ लेती, फिर ऊपर की ओर झांकती जहाँ अंडे थे। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। अब जैसे हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ क्या हुई, उड़ गई वहाँ से। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर अंडे पड़े हुए थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला यहाँ नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, धीरे से वो कह रहा था कि अम्मा ना सुन ले। श्यामा, जरा हमें भी दिखाओ ना भैया कितने बड़े हैं। अब वो कह रही, मुझे भैया दिखाओ ना ये कितने बड़े हैं। तो केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़ कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह बनाकर गद्दी की तरह बनाकर उसके तिनके के ऊपर रख के उसके ऊपर अंडे को रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखाओ भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुम देख लेना। श्यामा प्याला और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी, आहिस्ता से उतर गया। लेकिन श्यामा गिड़गिड़ा कर कही, हमको भी चढ़ा दो भैया। तो केशव ने कहा, नहीं, तुम गिर जाओगी तो अम्मा मुझे बहुत मारेगी, इसलिए तुम मत देखो, जब अंडे से बच्चे निकल आएंगे तब तुम देखना। अब तो ये बेचारी गुस्सा गई, कहने लगी कि नहीं दिखाए हो ना भैया, तो मैं अम्मा जी से बता दूंगी कि तुमने अंडे वहाँ रखे हैं और गद्दी बना के रखा है। तो वो बोलता है, नहीं नहीं मत बताना। और फिर दोनों भाई बहन चले जाते हैं। तब तक इन दोनों की आवाज़ सुन के उसकी अम्मा आती है कि अरे तुम लोग इतने धूप में यहाँ क्या कर रहे हो। तो दोनों डर के मारे चुप हो जाते हैं। इधर केशव भी डर रहा था कि कहीं मेरी बहन पगली माँ से कह ना दे कि भैया अंडा देखा है छज्जे के ऊपर, तो वही हम लोग देख रहे थे। लेकिन फिर बेचारी चुप हो गई कि शायद हम दोनों पिट जाएंगे, हाँ, इसलिए क्या हुआ, वो चुप हो गई, ठीक है। फिर माँ ने क्या किया, डांट डपट कर दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर उन दोनों को सुला दिया, पंखा मतलब हिला हिला के। अब दोनों बच्चे सचमुच में सो गए। और उसके बाद क्या हुआ, 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। अब जब 4 बजे घड़ी में शाम, तो श्यामा जागकर किवाड़ खुले हुए थे, देखा कि दरवाज़ा तो खुला है। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी जहाँ अंडे थे। टोकरी का पता न था, संजोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़े हुए कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं
और उनमें से चूने की तरह कोई चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे के रंग उड़ गए और आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया। और गुस्सा आ जाता, कहता है कि अंडे तो फूट गए तो बच्चे कहाँ से निकलेंगे? वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन पाते, अब तो बच्चे बन जाते, लेकिन देखो अंडे फूट गए। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा, गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सी भी तरस नहीं आई। अब उसने क्या किया, कह दिया अम्मा से कि हाँ अम्मा जी। भैया ने अंडे को उठाकर उसके नीचे गद्दी बिछा के रखी। इस तरह अंडा लगता है गिर गया होगा। तो बोली, उसकी माँ बोली कि नहीं, देखो जो चिड़िया होती है, जो अंडे में गंदे लग जाते हैं उसको वो सेती नहीं है, उसको वो नीचे गिरा देती है। तो तुम लोगों ने छुआ इसलिए वो अंडे गंदे हो गए, इसलिए चिड़िया क्या की, तीनों अंडों को नीचे गिरा दी और वो अंडा फूट गया। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा है? माँ, तू वहाँ कैसे पहुँचा? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब ये दोनों को डांटने लगी, क्योंकि दोनों ही हकदार थे इसके। तो वो बचने के लिए बस भाई को ही दोष लगा रही थी, लेकिन अम्मा ने क्या किया, दोनों को डांट लगाई। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अभी मैंने बताया ना कि जब अंडे को छू दिया जाता है तो चिड़िया उसे नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जान ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो बच्चों, ये थी नादान दोस्त, जिसको प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप लोग इसको दोबारा फिर से पढ़ के इसको याद कीजिएगा। और बच्चों, इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी यूट्यूब में, आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चों, कैसा लगा आज आप लोगों को ये मेरा पढ़ाया हुआ? तो कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। और बच्चों, जैसा कि मैं रोज़ बताती हूँ कि अगर कुछ त्रुटि हो पढ़ाने में या किसी भाषा शैली में अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके सुझाव कीजिएगा। मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बच्चों मैंने पहली बार यूट्यूब में अपना चैनल खोला है। आप लोग प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइए और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बस बच्चों, इतना ही। धन्यवाद।